स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स-रे। और आज सबसे पहली खबर आपको बता रहे हैं, करणी सेना ने आखिरी वार्निंग दे दी है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के सांसद को। महान वीर योद्धा राणा सांगा का अपमान किया और आज राणा सांगा की जयंती पर आगरा में करणी सेना एकजुट हो गई। हाथों में तलवार लेकर बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता आ गए। सपा सांसद के राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर करणी सेना अपनी ताकत दिखा रही है, लेकिन इधर सांसद रामजी लाल सुमन माफी मांगने को तैयार नहीं है, वो टस से मस नहीं हो रहे। और इसके बाद करणी सेना ने नए आंदोलन की तारीख और जगह का ऐलान कर दिया है। लेकिन आज आगरा में करणी सेना ने कैसे हुंकार भरी दिखाते हैं। 9 मई, अप्रैल मई, 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती है, दिल्ली में मनाई जाएगी। राणा सांगा पर दिए बयान के बाद सपा सांसद रामजी लाल सुमन को करणी सेना ने अपनी ताकत दिखा दी है। आगरा में लाखों की संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता जुटे और बता दिया कि राणा सांगा उनके लिए क्या है। लेकिन अब एक और बड़े प्रदर्शन की राजपूत करणी सेना ने तारीख बता दी है। सुमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की नई जगह का ऐलान हो गया है और दिन होगा महाराणा प्रताप की जयंती। रामजी लाल सुमन को सदस्यता से नहीं हटाती, राज्यसभा सदस्यता उनका खत्म नहीं किया जाता, तो 9 मई, अप्रैल मई, 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती है, दिल्ली में मनाई जाएगी। राजपूत करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना बोल रहा है नेशनल चैनल पर, ये यहाँ से 10 गुना ज्यादा भीड़ दिल्ली में इकट्ठा करेंगे और बाकायदा वहाँ स्पीकर जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का, उनको अवगत कराया जाएगा, बाकायदा प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा कि ऐसे कोई भी दुष्ट व्यक्ति का राज्यसभा में कोई काम नहीं है, उसका जल्द से जल्द राज्यसभा का सदस्यता खत्म की जाए, क्योंकि हमारी यही मांग है। वो माफी मांगे कि नहीं मांगे। डंडे के साथ झंडा लेकर करणी सेना के कार्यकर्ता एकजुट हुए। एक पंडाल के नीचे लाखों की संख्या में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और ये बता दिया कि कोई वीर योद्धाओं के लिए गलत कहेगा तो वो सहन नहीं करेंगे। रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में हाथों में तलवार लेकर करणी सेना के कार्यकर्ता दिखाई दिए और चेतावनी दे दी गई कि सांसद को उनके किए की सजा जरूर देंगे। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला इस वक्त यहां पर जारी है और सबसे महत्वपूर्ण यह है क्योंकि जिस अल्टीमेटम का जिक्र शाम के 5 बजे तक किया गया है, उसके बाद की तस्वीर क्या होगी। हालांकि पुलिस प्रशासन ये बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि इस रैली स्थल से, मंच स्थल से बाहर किसी को जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन आगे क्या आप लोगों की मांगे हैं, कहां से पहुंचेंगे? ठाकुर झुकेगा नहीं, ठाकुर सर कटा सकता है लेकिन झुकेगा नहीं। अब तो माफी का सवाल नहीं है, चाहे नाक अगड़े चाहे कुछ नहीं, हम हर चीज को मानने को तैयार, जेल जाने को तैयार है, हर तरह, पर माफी का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो ये सुमने ने जो बात कही है उसको उसका सबक हटा करके रहेंगे। करणी सेना माफी की मांग तो कर रहा है, लेकिन सांसद सुमन अपने बयान से टस से मस नहीं हो रहे। उनका कहना है कि वो अपने बयान पर कायम है और उन्होंने इतिहास पढ़कर बयान दिया। क्योंकि करणी सेना की तरफ से कहा गया था जो शब्द कहे अगर उसको वापस ले लिया जाएगा तो मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन आप अपनी बात पर अभी भी डटे हुए हैं। मैंने जो कुछ कहना था कई बार कह दिया, उन सब चीजों को दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा आग्रह है और मैंने कई बार कहा है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है। दुनिया में जितने महापुरुष पैदा हुए और जितने भी विचार हमारे देश में है, दुनिया में है, उनसे सबकी सहमति नहीं हो सकती। हमारी राय अलग हो सकती है, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति करने का, विरोध जाहिर करने का एक तरीका हमारे देश में है। आगरा में हुए इस सम्मेलन में एक तरफ करणी सेना ने ताकत दिखाई है तो सम्मेलन वाली जगह पर कुछ हुड़दंग भी दिखाई दिया, जहां कार्यकर्ता बाइक और कार के जरिए स्टंट करते हुए कैमरे में कैद हुए। करीब 4 घंटे के सम्मेलन में हर जाति के लोग शामिल थे। देश भर से करणी सेना के कार्यकर्ता भी आ गए और अब एक और सम्मेलन की तारीख और जगह का ऐलान भी कर दिया है। करणी सेना ने कह दिया है कि 9 मई को बड़ी संख्या में दिल्ली में आएंगे। आगरा में 1 लाख की संख्या जुटी थी तो दिल्ली में 3 लाख की संख्या जुटाने का वादा करणी सेना ने कर दिया है। और आज आगरा में एकजुट हुए तो उधर योगी की पुलिस ने भी तैयारी की थी। आगरा को छावनी में तब्दील कर दिया था। सांसद रामजी लाल सुमन के घर के आसपास कर्फ्यू जैसी सुरक्षा व्यवस्था थी। इधर करणी सेना जुटी तो अखिलेश यादव आ गए और उन्होंने करणी सेना को बीजेपी की सेना बता दिया। इधर अखिलेश के सांसद झुक नहीं रहे।
करणी सेना अब इस्तीफे के नीचे मानने को तैयार नहीं है और उधर अखिलेश यादव ने भी सियासी खेल खेल दिया है। महान वीर योद्धा राणा वीर सांगा के अपमान का मुद्दा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान के बाद आगरा में करणी सेना उग्र है। राणा सांगा की जयंती आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया और करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने एक सुर में सांसद सुमन से माफी की बात दोहराई। हमारा उद्देश्य ये है, हमारे पूर्वजों के सम्मान में ठेस पहुंचाई गई है, माफी मांगे नाक रगड़ करके, या तो उसकी गर्दन इस तलवार से हम उतार देंगे, ये हम वचन देते हैं। कहीं मिल जाएगा हमको तुरंत उतार देंगे गर्दन उसकी। हम माफी हम नहीं मंगवा रहे हैं। अब वो जहाँ मिलेगा वही उसको मारेंगे। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। समझ लो सुमन, अब तुम्हारा खैर नहीं। इधर आगरा में करणी सेना के लाखों कार्यकर्ता एकजुट हुए तो सांसद रामजीलाल सुमन ने इस प्रदर्शन को लेकर कहा कि कानून के रास्ते पर चलना चाहिए। हमारे देश में संविधान है, कानून है, तो मेरा आग्रह है, मेरा प्रार्थना है कि समाज में पैदा न हो, तनाव पैदा न हो। इसलिए जनतंत्र में हमें विरोध करने के जो हथियार मिले हुए हैं, माध्यम मिले हुए हैं, उनका अगर इस्तेमाल हो तो ज्यादा अच्छा है। करणी सेना आगरा में जुट रही है, इसे लेकर आगरा प्रशासन पहले से ही तैयार था। सांसद सुमन के घर के बाहर मेटल डिटेक्टर से लेकर दूसरे सिक्योरिटी उपकरण लगा दिए गए। इतना ही नहीं, चौराहों पर बैरिकेडिंग के साथ एमजी रोड पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। लेकिन आप यहाँ की स्थिति देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे क्रेन की बात करें,